तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका क्वेश्चन 101% आना ही आना है। जब हमें प्रूव करना है रूट 5 को इरेशनल नंबर, किसी भी प्राइम के रूट को इरेशनल नंबर प्रूव करने को आ सकता है। तो चलो बात करते हैं रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले उसको a बाय b हम लेट कर लेंगे, हम उसको रैशनल नंबर मान लेंगे जिसमें a और b जो है वो को प्राइम होने चाहिए, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। अगर है तो उससे हमने उन दोनों को डिवाइड कर लेना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वहां से रूट 5 इक्वल्स टू a बाय b क्या बन गया, a इक्वल्स टू रूट 5b। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर हमें कैसे बन रहा है, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर कोई भी प्राइम किसी एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स a एज वेल। तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, a का फैक्टर है 5। इसका मतलब a का फैक्टर 5 है। अब उसके बाद अगर a का फैक्टर 5 है तो मतलब a इक्वल्स टू 5k फॉर सम इंटीजर k हम लेट कर सकते हैं, जैसे 5 2s या 5 3s। तो उसके बाद a को 5k हमने उसमें पुट कर दिया, देन स्क्वेयरिंग करी। अगर स्क्वेयरिंग करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, यानी कि 5k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब सेम सिचुएशन b स्क्वायर के साथ आ गई, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर वही थ्योरम की हेल्प से 5 b को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने क्या बोला था, 5 a को डिवाइड कर रहा है और अब हम कह रहे हैं कि 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और स्टार्टिंग में हमने क्या सपोज करा था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन होगी। इसका मतलब स्टार्टिंग की जो हमारी सपोजिशन है वो गलत हो गई। और हमने क्या लेट करा था कि रूट 5 रैशनल है, तो वो गलत हो गई। दैट मीन्स रूट 5 इज इरैशनल। ये हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करा। इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर इसको थॉरली प्रिपेयर कर।